नाइट लवेंजो में, जहाँ मैं आपके साथ एक FF शेयर कर रही हूँ। इसका नाम है फ्रॉम 1000 Years Ago, जो कि मैंने नहीं लिखी है, जिसने भी लिखी है उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ सुन सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा। मैं तो कहूँगी कि आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी जितनी अच्छी है FF है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने आज से पहले इतनी लेंथ की रिकॉर्डिंग कभी की नहीं है, तो आज मैं बहुत नर्वस हूँ। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, प्लीज़। और अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आसमान से स्नोफॉल बहुत ही तेज़ी से हो रही थी। हवा भी बहुत भयंकर रूप से बह रही थी। और टेम्परेचर का तो वो अलग था कि जो टेम्परेचर का अभी तक किसी का शरीर जमाने के लिए सक्षम था, वो भी आज इस तूफान के सामने कुछ नहीं था, इस विंड के सामने कुछ नहीं था। और ऐसे में एक समय पर अपना एक पाँव आगे बढ़ाते हुए कांचन आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसके पूरे घुटनों में बर्फ ही बर्फ हो रखी थी। उसके आसपास सब जगह बर्फ थी। वो अपने मास्क और अपने स्कार्फ में मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर पा रहा था। वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आँखों पर, उसके गॉगल्स पर सब जगह बर्फ ही बर्फ थी। और ऐसे में जब उसे कुछ दिखने लगा, उसकी आंखों ने कुछ देखा। उसके थोड़े मीटर दूर तो कुछ मीटर दूर या तो एक गड्ढा था या ढलान। और अगर वो ढलान थी तो पूरे चांसेस थे कि अगर कांचन थोड़े भी कदम बढ़ाता तो वो सीधा उस गड्ढे में गिरता। भगवान जाने कहाँ जाके पहुँचता। उसने अपने हालात देखे, अपने जो भी उसने जो झेला था सब देखा और सोचा कि क्या यहाँ उसके आने का निर्णय सही था, क्या वो यहाँ से जिंदा जा पाएगा। कांचन जब यूनिवर्सिटी में था तभी से उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा था, आउटडोर एक्टिविटीज़ में और खासकर हाइकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग में। और अपनी इस हॉबी के चलते उसने अपने कई सारे दोस्त भी बना लिए थे और एक कम्युनिटी ज्वाइन की थी जहाँ पे हाइकर्स और माउंटेन क्लाइंबर्स थे। और उनमें से किसी ने 6 महीने पहले इस माउंटेन की फ़ोटो पोस्ट की थी और इसका उन्हें नाम तक नहीं पता था। बस इतना पता कि ये बहुत सुनसान और रहस्यमय सा पहाड़ है। इसके आसपास कोई भी नहीं है, मतलब आबादी बिल्कुल भी नहीं है। गांव बहुत दूर दूर पर बसे हुए थे और इसकी चोटी तक आज तक कोई भी नहीं गया है। अब कोई और इंसान होता नॉर्मल सा सोचता ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ माउंटेन में करना तो बहुत खतरनाक होगा, बहुत डरावना होगा और वो यहाँ नहीं जाना चाहेगा। लेकिन नेचर लवर एक सुनहरा मौका होता है ऐसी जगह जाना। यहाँ पे पहले कोई ना गया हो तो बहुत ही कम समय में सारे फॉर्म फिलअप हो गए। कांचन उसके दोस्तों ने भी फॉर्म फिल किए थे और माउंटेन क्लाइंबिंग में आने वाली कठिनाइयों से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ था। वो एक एक्सपीरियंस इंसान था माउंटेन क्लाइंबिंग में और एक अच्छा फिट रनर भी था, तो उसके लिए यहाँ कोई भी मुसीबत नहीं होने वाली थी। और ये पहाड़ अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके आओगे तो ये आपके लिए वैसे भी नुकसानदायक नहीं था। इसकी हाइट भी एवरेज थी और ये सेफ था। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके दुश्मन यहाँ पे ये पहाड़ नहीं, यहाँ का वेदर है। जब वो अपनी चोटी तक मतलब पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के अपने आधे रास्ते पे थे, तभी यहाँ के क्लाइमेट में बदलाव आया। यहाँ की विंड्स तेज़ हो गई और उस तेज़ विंड ने बर्फीले तूफान को दावत दी थी और बर्फीले तूफान के चलते गाँव के दोस्तों से भटक गया और वो भी बिछड़ गया, मेरा मतलब बिछड़ गया। और उसे नहीं पता था कि उसके दोस्त लोग यहाँ अपना रास्ता चोटी तक का कंटिन्यू कर रहे हैं या वापस लौट गए। वो भी जाना चाहता था वापस, तो उस बेचारे को तो यही नहीं पता था कि कहाँ है नॉर्थ और कहाँ है साउथ, तो वह नीचे कैसे जाता। वो अपनी गले की सारी ताकत लगाकर अपने दोस्तों का नाम पुकारने लगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। भगवान जाने वो अपने बॉडी को घसीटते हुए अपनी घसीटते हुए कहाँ कितना लंबा सफ़र किया और एक समय पर आकर उसके शरीर ने हार मान ली और इस जगह ज़मीन पे गिर गया और सोचने लगा क्या मैं आज जिंदा जा पाऊँगा, क्या यही मेरा अंत है, क्या मेरी लाश तक किसी को नहीं मिलेगी, क्या कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा इस जगह पे। वही सब सोच रहा था तभी उसको एक छाया सी दिखी। उसने उसे गौर से देखने की कोशिश की और उसकी तरफ बढ़ना चाहता था। उसके दिमाग ने कहा नहीं, ये बस एक पत्थर है,
इसकी तरफ से ना बची कुछ एनर्जी भी ख़त्म करना है। उसने कहा हाँ ये बचा पत्थर है, और इसके पास जाकर मुझे क्या मिलेगा, मेरी सिचुएशन में वैसे भी कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन क्या हो कि अगर ये पत्थर ना होकर कोई लैंडमार्क हो, कि मेरी कोई हेल्प हो सके इस सबसे, मुझे पता चले कि मैं कहाँ हूँ। तो उसने अपनी रसोई वर्ड को घसीटा और क्रोल करते करते वहाँ जाना शुरू किया, और वो उसने नोटिस किया कि वो जितना आगे बढ़ रहा था वो परछाई उतनी बड़ी होती जा रही थी। वो एक जगह पे आके रुक गया। उसने देखा वो जो भी चीज़ थी वो ढलान के नीचे थी और गॉब्लिन ढलान के ऊपर। उसने फिर अपनी बॉडी को किस तरह मैनेज करके ढलान पार की और खड़ा हो गया आके उस परछाई के सामने। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गॉब्लिन के आँखों पर और गॉगल्स पर सब में भर जमी थी, तो ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। उसने देखा क्या और कहने लगा, क्या ये बड़ा सा पत्थर मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाकर ये ढलान पार करके इस पत्थर के लिए चलाया? उसका नहीं, एक बार मुझे इसे ध्यान से देखना चाहिए। उसने अपने गॉगल्स साफ किए, अपनी आँखें साफ की और पास से जाके देखने लगा। और जब उसने पास जाके देखा तो उसके होश उड़ गया। वो एक पत्थर नहीं था, एक दरवाज़ा था जो शायद पत्थर से बना हुआ था। उस पर नक्काशी की गई थी हाथों से, वो हैंडक्राफ्ट होती ना वैसे, और उसके बीच में गेट के गहने सा बना था जो कि आसमान की रोशनी में ब्लू कलर का चमक रहा था। उसने देखा और सोचने लगा, ये सब तो मैंने किताबों में देखा है स्कूल की, ऐसा कुछ लगता है मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है, मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। फिर भी उसने कोशिश करके हिम्मत करके उसको उस जगह को छुआ, उस गहने को, और छूते ही उसे पता हो गया कि उसका हेलुसिनेशन नहीं सच था। उसने उस बर्फ पर अपनी उंगली फिराई, क्रैक की आवाज़ आई। वो थोड़ा पीछे हटा हुआ, ये क्या है, क्योंकि उसके सामने जो दरवाज़ा अभी तक बंद था वो थोड़ा खुल गया था। वो सोचने लगा कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या यहीं रुकना चाहिए। फिर सोचा वैसे भी यहाँ बर्फीले तूफान में मर ही जाऊँगा, तो इससे अच्छा अंदर ना चला जाऊँ। तो उसने जो 2 स्लाइड हुए थे उनमें से एक दरवाजे के तरफ पास गया, वो उसे धक्का देने लगा पीछे की तरफ ताकि वो खुल जाए, लेकिन वो ताकत बहुत लगा रहा था, लेकिन वो खोल नहीं पाया था। उसने थोड़ी सेंटीमीटर को पीछे कर पाया था गेट को, तो थोड़ा सेंटीमीटर से खोल पाया था वो, लेकिन इतना हो गया था कि उसकी बॉडी अंदर जा पाया, इतनी जगह हो गई थी। उसने अपनी सारी बॉडी का बाहर वहाँ उस जगह पे डाला जो कि खुल गई थी, और एंट्री ले ली उसके अंदर, उस दरवाजे के अंदर। और फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं आपको मिलूँगी अरावल पार्ट 2 में। सॉरी मैं आप सबको नाम बताना भूल गई थी। तो इस चैप्टर का नाम था पार्ट 1। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं आज, तो मैं बहुत नर्वस हूँ, अभी भी मेरी सांस फूल रही है। और तो मैं क्या कह रही थी, और कमेंट में प्लीज़ जय मंसूर लिख के ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।